फाइंड विनर ऑन टिक टैक टू। तो इसमें क्या करना है ना कि आपको टिक टैक टू, आपको सबको पता होगा टिक टैक टू गेम क्या होता है। इफ़ यू डोंट नो आई विल टेल यू ब्रीफली। सो ऐसे 3x3 का मैट्रिक्स रहेगा और उसमें आपको जो है वो दो प्लेयर्स होंगे उसमें, ठीक है। एक प्लेयर का सिंबल एक्स होगा, एक प्लेयर का सिंबल ज़ीरो होगा, ठीक है। सो अब दोनों प्लेयर्स बारी बारी करके खेलेंगे। फिर उनको क्या हो, कोई भी एक, जैसे ऐसा है अपना, ठीक है। तो प्लेयर वन अगर स्टार्ट कर रहा है तो प्लेयर वन ने क्रॉस डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लेयर टू की बारी आई तो उसने यहाँ पे ज़ीरो डाल दिया। फिर प्लेयर वन की बारी आई, उसने यहाँ पे क्रॉस डाल दिया। प्लेयर वन की बारी आई, उसने यहाँ पे ज़ीरो डाल दिया, ठीक है। प्लेयर वन ने यहाँ पे क्रॉस डाल दिया और फिर वो जीत गया, ठीक है। वो मतलब बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव अपना अपना या तो पूरे रो में या फिर पूरे कॉलम में, ठीक है, पूरे रो या पूरे एक रो में सिर्फ एक ही सिंबल हो, पूरे एक कॉलम में एक ही सिंबल हो, या पूरे एक डायगनली भी अगर सारे डायगनल्स में सेम सिंबल होगा तब भी जीत जाएगा, ठीक है, उस सिंबल वाला इंसान। तो यही है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि अभी हमको बस ये बताना है इसमें, मैंने बता दिया आपको जीतेगा कैसे, या तो पूरे रो, पूरे कॉलम, या फिर दोनों पूरे डायगनल में अगर एक ही सिंबल होगा तो वो जीत जाएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव नॉट प्लेड टिक टैक टू, आई एम टेलिंग यू ऑल दी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें वो जीत सकता है। वो मैंने सिर्फ एक्स का बनाया है, ये 0-0 भी होगा तब भी वो जीत जाएगा। कोई भी प्लेयर अगर ऐसा होगा तो वो जीत जाएगा, ठीक है। और छोटा छोटा क्यों करती जा रही, ठीक है। तो मतलब डायगनल, देखो ये सारे डायगनल में एक्स 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 है, ये सारे डायगनल में ये फ्रंट डायगनल हो गया, ये एंटी डायगनल मान बोल लेते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरे एक कॉलम में एक्स 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 है और ये पूरे एक रो में एक्स 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 है। पूरे एक रो में एक्स 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 है, पूरे एक कॉलम में एक्स 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 है, ठीक है। तो इन सारे केसेस में वो जीत जाएगा। हमको बताना है कि कोई प्लेयर जीता है या नहीं। गेम चलता जाएगा और हमको बताना है कि कोई प्लेयर जीता या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, given a 2D array moves where moves I indicates that ith move have been played on grid, row and column. Return the winner of the game if it exists, A or B. In case the game ends in draw, return draw. If there are still movements to play, return pending, ठीक है। तो हमको क्या है ना कि बेसिकली ये मूवमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। कि पहले सबसे पहले प्लेयर ए खेलेगा, फिर बी की बारी आएगी, फिर ए की, फिर बी की, फिर ए की, ठीक है। और इनमें हमको बताना है कि अभी तक इन सारे मूव्स के बाद कोई जीता या नहीं जीता। अगर कोई जीत गया, ठीक है, तो एक सेकेंड, अगर कोई जीत गया तो हमको रिटर्न करना है कि कौन जीता है। और अगर सपोज़ इनकी कोई ड्रॉ हो गया तो हमको रिटर्न करना है कि ड्रॉ हो गया, या फिर अभी भी ना ड्रॉ हुआ ना कोई जीता है लेकिन अभी मूवमेंट्स बाकी हैं तो हम रिटर्न कर देंगे पेंडिंग, ठीक है। ड्रॉ होने का मतलब क्या है कि कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं इस पर। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। एक तो ये केस हो गया कि जैसे ही कोई खेला, ठीक है, हम तुरंत, एक तो सबसे पहली बात ये है कि हम कब बता रहे हैं कि जो प्लेयर है वो जीत गया या नहीं। हम पूरे मूवमेंट्स के बाद ये सिर्फ डिसाइड करना है हमको, या फिर हर मूव के बाद हमको डिसाइड करते जाना है, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि वो कब जीत सकता है। तो ये हमको हर मूव के बाद पता लगाना है, या फिर हर मूवमेंट, मतलब पूरे सारे मूव्स जो भी दे रखे हैं हमको उनके बाद हमको ये कैलकुलेट करना है। तो एक बार मैं
ओके, सो हमको बेसिकली हर मोमेंट पे चेक करना है कि अभी हम जीते, कोई जीता है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो, क्योंकि हमको हर मोमेंट पे क्यों चेक करना है, क्योंकि हमको नहीं पता है ना कि हो सकता है कि इसने जो मूव्स दे रखे वो आगे के मूव से, चलो हम ये डिस्कस कर लेते हैं ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसने सबसे पहले प्लेयर ए स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अभी प्लेयर ए ने स्टार्ट करा, उसने 0-0 पे अपना मार्क करा। फिर प्लेयर बी ने 1-1 पे करा। फिर प्लेयर ए ने 2-0 पे करा, 2-0 पे इस पे। फिर प्लेयर ऑल दो इसमें तो कोई जीतता ही नहीं है, तो ये अलग बात हो गई। बट अगर मान लो कि हमको ऐसा सिचुएशन दे रखा हो, ठीक है, जैसे ये देख लेते हैं, मे बी इसमें ऐसा सिचुएशन दे रखा हो, क्योंकि हम यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं कर रखा है ना कि उस वो सारे मूव्स के बाद ही जीत रहा है या पहले जीत रहा है। इफ गेम एंड्स व्हेन 3 ऑफ द नॉन एम्प्टी कैरेक्टर्स फिलिंग एनी रो कॉलम, and there are 3 of the same non-empty characters filling any row, column or diagonal. ठीक है, the game also ends if all squares are non-empty. No more moves can be played if the game is over. ठीक है, तो मान के चलते हैं, हम नॉर्मल टिक टैक टो की बात करते हैं, नॉर्मल गेम की बात, ठीक है। नॉर्मल गेम में क्या करेंगे कि हम हर टाइम पे हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई जीता है या नहीं। तो हम उसके हिसाब से देखते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो क्लियर इंडिकेशन कि हमको कब कैलकुलेट करना है। अब जब इसमें आ गए हम इतने लंबे कॉन्वर्सेशन के बाद, तो अभी क्या करना होगा हमको कि हमको इन्होंने, तो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। अगर सपोज़ किसी ने सबसे पहले यहाँ पे रख रखा है, ये बस सिर्फ ये रखा, फिर उसके बाद ये रखा। अभी हमको चेक करना होगा कि क्या कोई जीता अभी तक, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम सबसे पहले इस रो में पूरे में चेक करेंगे कि क्या इस रो में सारे 0-0 हैं, क्या इस कॉलम में सब 0-0 हैं, इस डायगोनल में सब 0-0 हैं, या इस डायगोनल में सब 0-0 है। अगर इसमें से कोई भी एक ट्रू हो गया ना, तो मतलब सही है, फिर मतलब जीत गया 0। तो हम ये कैसे करेंगे, हम सबको एक एक करके पास कर लेंगे, ठीक है। कि हम डायगोनल पास कर लेंगे, हम एंटी डायगोनल पास कर लेंगे, हम इसका कॉलम इसका रो सब पास कर लेंगे। लेकिन अब देखो, हम हर बारी ये काम करेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक इसको ये हो गया n + n + n + n, ठीक है, ये हो गया 4 × n, ठीक है। तो हमको इतने मूव्स हर बारी करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी बारी प्लेयर एक भी मूव लेगा, हमको ये वाला चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इंटू मूव्स हो गया, ठीक है। तो 4 × n × m हो गया। अभी एक तो ये तरीका है कि हम सबको, ठीक है, तो हम अभी ये तरीका डिस्कस कर लेते हैं पहले तो कि, और इसमें देखो, ये तो हो गया कि विनिंग चेक करने के लिए कि कोई जीता अभी तक या नहीं। अगर कोई नहीं जीता होगा और हमारे सारे मूव्स एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब या तो ड्रॉ हो गया होगा अभी तक, या फिर पेंडिंग बचा होगा। पेंडिंग बचा होगा ये हम कैसे पता लगाएंगे, पेंडिंग बचा होगा ये पता लगाने के लिए फिर से हमको पूरा का पूरा रो देखना पड़ेगा, पूरा मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, और पूरे मैट्रिक्स में से अगर कहीं पे भी एक भी जगह खाली हुई तो हम पेंडिंग लिख देंगे, नहीं तो हम लिख देंगे ड्रॉ है, ठीक है। अब इसका कोड देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने पहले 3x3 का एक बोर्ड गेम इनिशियलाइज कर लिया है। ये बोर्ड गेम हमने क्यों इनिशियलाइज किया है,
देखो हमको क्या दिए गए हैं, हमको बोर्ड नहीं दिया गया, हमको मूवमेंट्स दिए गए हैं। तो हमको एक बोर्ड बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम रख सकें कि ओके इस वाले प्लेस पे कौन सा प्लेयर है, ठीक है, ताकि फिर हम चेक कर सकें कि हर रो हर कॉलम में क्या कौन सा प्लेयर किसकी मार्किंग की गई है। तो हमने सारे बोर्ड को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। अभी हर ये बोर्ड का जो हर सेल है उसको हमने खाली रख रखा है अभी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे गए हम, अब सारे जितने भी मूव्स हैं हमने सारे मूव्स को इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब हमको अब चेक करना है कि विनर है या नहीं। तो इसमें जो है हमने सारे मूव्स को रखने के बाद चेक किया है, ठीक है। सारे मूव्स होने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि विनर है या नहीं, हर बारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है मेरे को क्वेश्चन से समझ नहीं आया है, अभी तक भी नहीं आया है, क्योंकि हमसे कोई स्पेशल डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई है कि हमको हर टाइम हर मूव के बाद चेक करना है या फिर सारे मूव्स ख़त्म होने के बाद करना है। तो यहाँ पे जो है थोड़े बाकी डिस्कशन और बाकी लोगों के सोल्यूशन देखने के बाद समझ आया है कि हम लोग बाद में कर सकते हैं कि जब सारे मूवमेंट्स को हमने प्लेस कर दिया उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि विन हुआ है या ड्रॉ हुआ है या पेंडिंग चल रहा है। तो अभी इसमें चेक करो कि सारे हमने जो बात करी थी कि हम सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या एक्स जीता है, फिर क्या ओ जीता है, या फिर जो अगर एक्स जीता है तो उसको एक ए रिटर्न कर दो, ओ जीता है तो बी रिटर्न कर दो, और फिर उसके बाद कोई भी मूवमेंट का जो लेंथ है अगर वो 9 है तो ड्रॉ कर दो। यहाँ पे मूवमेंट दे रखे हैं हमको, अगर 9 देखोगे कि 9 ही सेल्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें सिर्फ 9 ही मूवमेंट्स हो सकते हैं, और अगर वो सारे मूवमेंट्स हो रखे हैं तो ड्रॉ हो गया, और अगर नहीं है तो फिर पेंडिंग है, ठीक है। तो अभी विन चेक करते हैं हम कि मतलब उस बोर्ड पे अगर प्लेयर 1 के लिए हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि ओके ये प्लेयर इस वाले रो में चेक किया कि सारे रो में हर एक रो में क्या सेम ही बंदा है, मतलब क्या सेम ही बंदे ने अपने मार्किंग करी है। अगर है तो फिर हम लोग ट्रू कर देंगे, नहीं तो फिर हम सबसे पहले ये रो में चेक होता है, ठीक है, कि पहला रो हो गया 0th रो, 0 का 1, 0 का 2, 0 का 3, 0 का 0, 0 का 1, 0 का 0 का 3, 2। अगर सारे ही सेम होंगे तो ट्रू रिटर्न करेंगे, सारे सेम नहीं होंगे तो स्किप करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। फिर सेम चीज़ कॉलम में करेंगे, फिर सेम चीज़ डायगोनल में करेंगे, और फिर सेम चीज़ एंटी डायगोनल में करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी ट्रू रिटर्न नहीं कर पाए इसका मतलब कि ऐसा कोई रो या कॉलम या डायगोनल एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें इस प्लेयर सिर्फ यही प्लेयर है। तो फिर हम उसके बाद दूसरे प्लेयर के लिए चेक करेंगे, दोनों में से कोई भी प्लेयर अगर नहीं जीता है तो फिर अगर हम मूवमेंट चेक करेंगे कि कितने मूव्स हुए, तो अगर 9 मूव्स हो रखे हैं तो मतलब ड्रॉ हो गया, नहीं तो फिर पेंडिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया ब्रूट फोर्स तरीका। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑप्टिमाइज तरीका। ओके, तो ऑप्टिमाइज तरीका क्या होगा ना कि हम एक काम कर लेते हैं, हम बोलते हैं कि हम एक कॉलम का हमने एक 3 लेंथ का एक एरे ले लिया, रो के लिए भी हमने एक 3 लेंथ का एरे ले लिया, फिर डायगोनल के लिए बस एक वैल्यू ले लिया, और एंटी डायगोनल के लिए भी सिर्फ एक इंटीजर ले लिया है, ठीक है, एक इंटीजर है। अभी क्या होगा कि हाँ ये सारे जो हैं वो 0 0 पे होंगे, ये भी 0 पे हैं, 0 पे है, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अभी जैसे मान लो अगर प्लेयर एक्स ने मूव किया है, ठीक है, तो इसको हम +1 मार्क करेंगे,
ठीक है। अगर प्लेयर 0 नहीं कर रहा है तो इसको हम -1 मार्क करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर प्लेयर 1 ने मूव किया, ठीक है, तो हम सारी जगहों पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, इस रो 1 में है ये, रो 0 में है ये भी, तो अभी ये भी 1 हो गया। ये डायगोनल का पार्ट है। डायगोनल का पार्ट कैसे पता चलेगा कि जब रो और कॉलम दोनों सेम होगा तो वो डायगोनल का पार्ट है, ठीक है। तो ये भी 1 हो गया। फिर उसके एंटी डायगोनल कैसे पता चलेगा? एंटी डायगोनल के लिए देखो, ये हो गया 0 1 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, फिर 2 0 2 1 2 2। अब एंटी डायगोनल ये है अपना, ठीक है। तो इसमें देखो, इसका सम देखो हमेशा 2 हो रहा है, ठीक है। तो एंटी डायगोनल हम क्या, एंटी डायगोनल का कैसे पता चलेगा? जो हम लोग रो प्लस कॉलम करेंगे तो वो जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा, तो वो एंटी डायगोनल होगा, ठीक है। और इधर देखो, अभी ये 0 0 है, 1 1 है, ये 2 2 है, सब में रो और कॉलम सेम है, तो ये डायगोनल का पार्ट है। हाँ, तो अभी हमने ये कर दिया। फिर उसके बाद इसने 0 रखा, तब जब इसने 0 रखा है, ये देख लो, ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 को हम +1 कर देंगे, फिर इसको भी +1 कर देंगे, और ये दोनों सेम है, तो ये किसका पार्ट हो गया? डायगोनल का पार्ट हो गया। तो इसको भी +1 कर देंगे, सॉरी +1 नहीं करेंगे, -1 करेंगे, -1 और ये एंटी डायगोनल का भी पार्ट है क्योंकि 1 + 1 2 है, तो इसको भी -1 कर दिया हमने। फिर आएंगे इस वाले पे 2 0, तो 2 पे +1 कर दिया हमने। फिर इस पे 0 पे भी +1 कर दिया, मतलब 2 हो गया। फिर उसके बाद ये 2 + 0 एंटी डायगोनल का पार्ट है क्योंकि ये 2 बन रहा है, तो इसको भी +1 कर दिया, और ये दोनों सेम नहीं है तो डायगोनल का पार्ट तो नहीं है। अब आते हैं वापस से, अब नेक्स्ट वाले पे आएंगे, ठीक है। तो ये 1 0, तो 1 हो गया, फिर से -2 हो गया, और 0, अब ये भी +2 था, अब ये +2 -1 1 हो गया, ठीक है। तो सो ऑन, ऐसे करते करते ना बेसिकली हम क्या होगा, अगर सपोज मान लो कि इन तीनों में x होता, ठीक है, तो कितना x पे हम क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं, तो ये इस वाले कॉलम का जो सम है वो 3 हो जाता, ठीक है। या फिर मान लो कि ये सारे 0 0 होते, तो 0 पे हम क्या कर रहे हैं? -1 कर रहे हैं, ठीक है। 0 पे हम अगर -1 कर रहे हैं तो इन सब का सम -3 हो जाता। तो कोई भी कॉलम में -3 हो गया, या कोई भी रो में -3 हो गया, या फिर डायगोनल -3 हो गया, -3 नहीं, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू 3 प्लस या -3, ठीक है, प्लस या -3। तो अगर ऐसा हो गया तब हम बोलेंगे कि चलो कोई एक जो है वो जीत गया है। अगर +3 है तो हम बोलेंगे कि A जीत गया, अगर -3 है तो हम बोलेंगे B जीत गया, ठीक है। और अगर फिर वही ड्रॉ और पेंडिंग का तो वही सेम सिचुएशन है। अगर मूव्स इज इक्वल टू 9 हो गए तो ड्रॉ हो गया, वरना पेंडिंग हो गया अगर कोई जीता नहीं है तो, ठीक है। अब इसका कोड देखते हैं। अभी देखो, अभी हमने वापस हमने रो ले लिया, हमने कॉलम ले लिया। इस पर हमने ना, पहले हमने क्या किया था? मैट्रिक्स किया, इनिशियलाइज किया था 2D मैट्रिक्स। इस पर हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो बस ये डिसाइड करना है ना कि कहाँ पे क्या रखा गया है। तो हम बस हम डायरेक्टली इससे कर सकते हैं, हमको मैट्रिक्स इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है,
तो अभी ये हो गया, रो ले लिया हमने, कॉलम ले लिया हमने, और डायगोनल एंटी डायगोनल इंटीजर होगा जो हमने पहले डिस्कस किया था। अभी फिर उसके बाद मूवमेंट्स, एक एक करके सारे मूव्स में जाएंगे। फिर जैसे ही जो मूव आएगा उस वाले को हम रोज ऑफ उस वाले को हम उस प्लेयर के अकॉर्डिंग, अगर सपोज अगर हम आई के बेसिस पे करते, ठीक है, ए को हमने मान लिया कि A1 है और बी जो है वो -1 है, ठीक है, और ए सबसे पहले शुरू कर रहा है, तो वो ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग होती है हमेशा। तो ज़ीरो मतलब ये हो गया, मतलब इवन वाला पार्ट जो है वो ए के लिए जाएगा, मतलब 1 के लिए जाएगा, और ऑड वाला पार्ट जो है वो बी के लिए जाएगा, मतलब -1 के लिए जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम फिर +1 और -1 फिल करते जाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद अभी अगर रो और कॉलम सेम होगा तो डायगोनल में भी उसी तरह से, और एंटी डायगोनल में वही रो प्लस कॉलम इज इक्वल टू डू वाला कॉन्सेप्ट। अब फिर हम विनर कैसे चेक करेंगे, सेम चीज़, हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 3 के इक्वल है तो फिर एब्सोल्यूट मतलब कोई भी, अगर रो कॉलम डायगोनल या एंटी डायगोनल कोई भी 3 के इक्वल है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमारे पास एक विनर हो गया। और हम विनर कैसे डिसाइड कर रहे हैं, हम एक्चुअली इसमें क्या कर रहे हैं ना कि हम हर बारी कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमको हर बारी तो चेक करने की ज़रूरत है नहीं कि वो विनर है या लूज़र, मतलब कोई हर मूव पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब सारे मूव्स खेले जा चुके होंगे, हम सिर्फ अगर तब भी चेक करेंगे तो काम बन जाएगा हमको। तो ये वाला जो चीज़ है ना, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ लॉट, ठीक है, ये O(1) में हो रही हैं सारी चीज़ें, तो ऐसा उसका कोई ज़्यादा बड़ा इम्प्लीकेशन है नहीं, तो इसको रहने भी दे सकते हैं, अकेले चलो रहने देते हैं, वरना इसकी ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। हम बस डायरेक्टली, तो हमको अगर हम अभी ऐसे नहीं करेंगे ना, तो फिर हमको जैसे यहाँ पे डायरेक्टली रो लिख लिया हमने कि उस पता है कि इसी रो पे खेला गया है। अगर पहले किसी रो पे खेला गया होता तो वो रो सॉल्यूशन का पार्ट हो जाता, तो इसी रो पे खेला गया है, तो हम सिर्फ इसी रो पे चेक कर रहे हैं अभी कि वो 3 है या नहीं है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज़ हमको इसको लूप करके सारे रोज़ पे, मतलब उस रोज़ वाले एरे के हर एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा कि वो 3 है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ ऑल मूव्स आर प्लेड एंड नो विनर देन इट्स अ ड्रॉ, एंड अदरवाइज पेंडिंग, ठीक है। इतना ही है। थैंक यू, बाय।